राम राम मुकुंदी बाबू। राम राम छोटे बाबू, आज फिर लेट हो गए। क्या बताएं मुकुंदी बाबू, गिर गए थे, लग गई थी। हैं? कहाँ गिर गए, क्या लग गई? पलंग पर गिर गए थे, नींद लग गई थी। छोटे बाबू आप भी। मुकुंदी बाबू एक बात बताएं, देखो कभी भी कितना भी दिल करे पर हमारी तरह दो दो बीवियां मत रखिएगा प्लीज। भाई मुकंदी बाबू। गुड मॉर्निंग बड़े बाबू। भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपको पता है कि हम में से किसी एक के लिए ये गुड मॉर्निंग वेरी गुड होने वाली है? जी हाँ भाई, उड़ती उड़ती हेड ऑफिस से खबर आई है कि हम में से किसी एक का प्रमोशन हुआ है। बड़े बाबू किसका? पता नहीं, हो सकता है कि आपका हुआ हो। हमारा? हाँ, इस ऑफिस में सबसे मेहनती और ईमानदार आप ही तो हैं। नहीं, हाँ हमारा कैसे? अरे आप ही का हुआ है मुकंदी बाबू। हाँ? अब आप बड़े बाबू बन गए हैं। जी हम? हाँ भाई जाइए, कल तक आपका प्रमोशन लेटर टेबल पर होगा। भाई जाओ घर पे जाकर खुशखबरियां बांटो, जाओ जाओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बस ये सब पत्नी की वजह से हुआ है। किसकी पत्नी? जी हमारी पत्नी इंदुमती। ओ, इंदुमती के पति हैं। भाई किसी ने क्या खूब कहा है, हर आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और बर्बादी के? दो औरतों का हाथ होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। जी जाने तो दीजिए। कहाँ जा रहे हैं? जी घर। किसके घर? अपने। धन्यवाद। मुबारक हो। धन्यवाद। देखो, दो पत्नियां मतलब दो मुसीबत, एक पत्नी मतलब एक मुसीबत। तो एक करो या दो करो, मुसीबत तो आनी ही है, तो शादी करो ही क्यों? अरे इंदुमती, इंदुमती। क्या हुआ, लबलबा कर रहे हो? अरे खबर ही ऐसी है, तुम सुनोगी ना तो तुम भी लबलबाने लगोगी। अच्छा तो सुना ना। अरे हमारा प्रमोशन हो गया है। प्रमोशन? तुम्हारा प्रमोशन? हाय भैया, कहाँ हुआ प्रमोशन? अरे घबरा कर रही हो, क्या हो गया है? प्रमोशन? तुमको पता भी है प्रमोशन का क्या मतलब है? हाँ, वही जो डॉक्टर लोग चीर फाड़ करके फिर सिलाई करते हैं, वही ना? ये भगवान, अरे उसको ऑपरेशन कहते हैं। हाँ? प्रमोशन मतलब इंदुमती हमारी तरक्की हो गई है, तरक्की। तरक्की? तुम्हारी तरक्की? हाय भैया, मौसी, मामा, इनकी तरक्की हो गई है। ऐसे तो भैया लीजिए। तरक्की हो गई है। क्या बात है, मुकुंदी की तरक्की हो गई है। अरे तरक्की तो पिताजी की हुई थी, अब मुकुंदी की हुई हैंगी। इस बात पे तो जलेबी बनती है। अबे सुत्ती लाल, जलेबी तब बनेगी जब बनाओगे गुरु। जाग जलेबी बनाओ, हम खाने आते हैं। मुकंदी भैया सुनिए। अरे मुकंदी भैया, अब आप ये बताइए कि हम आपको क्या कहें, मुकंदी बाबू या मुकंदी साहब? भाई हम बाबू ही ठीक है, वैसे हम सुपरवाइजर से बड़े बाबू बना दिए जाएंगे शायद। बड़े बाबू मुकुंदी लाल गुप्ता। मौसी लड्डू बनाओ ना। लड्डू का है, जलेबी, मालपुआ, गुलगुले सब बनाएंगे। अरे ये बताओ मुकुंदी बाबू कि कितना दिया तरक्की के लिए? दिया? हाँ मतलब कितना खिलाया? ए मामा, का बकलौली कर रहे हो? मौसी हाँ ढीला है, चुप करे, क्या बोल रहा है? अरे हम तो सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि कितना खिलाया। ठीक है मत बताओ। अबे मामा, खाते तो पिताजी थे तुम्हारे। मुकंदी भैया ना खाते हैं और ना खिलाते हैं, मेहनत की कमाई ईमानदारी से कमाते हैं। और क्या मामा, ये बोलने से पहले तुम शर्म से जमीन में गड़े क्यों नहीं गए हैंगे? जमीन में तो पिताजी गड़ते थे शर्म से। एक बार गड़ने के बाद उन्हें इतनी शर्म आई कि वो फिर वापस निकल आए। तुम चुप रहो मामा। मुकुंदलाल, अब पार्टी बनती हैंगी। बिल्कुल दावत भी देंगे, पहले प्रमोशन लेटर तो आ जाए, पार्टी वार्टी सब होगी। हाय हाय। हे जी, हो जी। सीधे खड़े रहो ना। ई टीका हमारी तरफ से, ई चिको की तरफ से, ई मौसी की तरफ से, ई सुरीली की तरफ से, ई बीजी की तरफ से, ई मामा की तरफ से, ई पूरा लापतागंज की तरफ से। कुछ और भी बाकी है? हाँ? शंकर जी का, शनि देवता का, बद्रीनाथ जी का, गणपति जी का प्रसाद तुम्हारी तरक्की के लिए। जय बात।
हमारी तरक्की के लिए इतने सारे भगवानों को परेशान कर दिया। ए जी ओ जी, आज से हमका ओजी ना ही बुलाओ। अरे तुमने तरक्की का जब पर्चा मिलेगा ना तब हमका इस तरह से पुकारो। अजी सुनती हो? बहुत मजा आएगा। तुमने दफ्तर की तरक्की के साथ साथ हमें घर में भी तरक्की हो जाएगी। पूरे लापतागंज के इकलौते बड़े बाबू की इकलौती बीवी कहलाएंगे ना। चलो हमको देर हो रही है। अगर बड़े बाबू के यहाँ देर से पहुंचे ना तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रमोशन के लेटर की जगह हमारा डिमोशन का लेटर थमा दे। प्रमोशन? आके विस्तार से समझाएंगे। ए जी ओ जी, तू क्या कहते हैं? लकी लकी। बेस्ट ऑफ लक। हाँ वही बेस्ट लक। ये बात हे गंगा मैया, हम 11 नारियल, 200 ग्राम पेड़ा, 100 ग्राम बर्फी, 2 सेब, 1 अनार, आधा संतरा, 2 जामुन चढ़ाएंगे। आज इनका मोशन जरूर करा देना। ये बात। आराम से देखिए। कहाँ घुसे चले आ रहे हो बीजी पांडे? अरे मुकंदी भैया, आप ये साइकिल जचते नहीं, हम आपके स्कूटर लेके आए। अब आप स्कूटर बैठ के ऑफिस पर राटेदार जाइए। इस पे? अबे इस पे तो औरतें बैठती हैं। देखिए ऐसा है, इस पे औरतें बैठ बैठ के आदमी से लगने लगी हैं और हम और आप तो ऑलरेडी आदमी हैं। पापा कसम इसमें बैठ के जाइएगा तो मुकंदी बाबू नहीं बड़े साहब लगिएगा। धन्यवाद बीजी पांडे, लेकिन इस पे बैठने का मजा तब आएगा जब हाथ में प्रमोशन का लेटर होगा। ओ रियली? तो फिर ठीक है, प्रॉमिस कीजिएगा प्रमोशन के लेटर के बाद आप इस पे बैठ के जाएंगे। भैया भैया प्लीज प्लीज प्रॉमिस। अरे हटो ना यार। भैया प्रॉमिस प्रॉमिस भैया प्लीज। अबे गुड्डू, हम ये सोच रहे हैं कि जब स्कूटर ले ही लिए पापा से तो पापा कसम सुरीली को राइड पे क्यों ना लेके जाए। भैया आइडिया बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। है ना? चल। अबे सुरीली को बोला है, तुमको नहीं बोला। हमारे मजे की बात कर रहे हैं, तुम्हारे मजे की बात नहीं कर रहे, समझे? उतरो नीचे। चल। अरे यार ठीक है। हमरे बालम छोटे से हल्के से, हमरे बालम की आई बड़ी याद, बालम बड़े से। भैया स्कूटर को बुलेट की तरह क्यों चला रहे हो? अबे फील करोगे तो कल बुलेट भी मिल जाएगी गुड्डू। आओ चलो, ये स्कूटर मामा और मौसी को दिखाते हैं। चलिए भैया। अरे रोक के, ये स्टाइल था। क्या है? अबे स्कूटर है। आहा, हटपटिया पे आए हो, किसकी उड़ा लाए? अबे उड़ाई नहीं है, हमारे पापा की स्कूटर है, ब्रांड न्यू। सुरीली कहाँ है? बुलाओ। विजय कहाँ है? तू फिर आ गया है? ये कहाँ है? साइकिल की जगह यही का लेके आया है? इसको स्कूटर कहते हैं, आपको दिखाने के लिए लेके आए हैं, जो कि आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। पापा कसम सुरीली को साइकिल में बैठा के घुमाया नहीं कभी, तो कम से कम स्कूटर में तो बैठा के घुमा ले। इसमें तो अलाउ कर दीजिए प्लीज। क्या मखलौली कर रहा है? प्लीज। ऐ छोटो, चला के देखो चलती है कि नहीं। अरे बिल्कुल फर्राटेदार चलती है। अरे दीदी पहले हम इसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। कर लो गुरु, उसके बाद हम सुरीली को लेके फुर हो जाएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि राउंड लगाएंगे। हाँ, हम आ जाए क्या? आना, एक मिनट घुमा तो ले। आराम से, चश्मा लगा बे। अरे आराम से क्या, फर्राटेदार चलाएंगे। बैठो दीदी। हाँ हम बैठ रहे हैं। हाँ, बैठ गई? हाँ। तुम घर की रखवाली करो, हम अभी आते हैं। ओए, छोटो आराम से। अबे गुड्डू, हाँ भैया। क्या हम डॉग है जो घर की रखवाली करें? कोई बात नहीं भैया, सुरीली भाभी घर के अंदर है। ओ यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। पापा कसम कितने इंटेलिजेंट हो गए हो यार। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि तुमने हमसे बहुत सी चीजें सीखी है। चलते। ओके। अरे कोई फायदा नहीं, सुरीली स्कूल गई है, तुम बाहर ही खड़े रह के घर की रखवाली करो, हम सब्जी लेकर आते हैं। अबे सुनो, अबे पेट्रोल नहीं है। अरे सुनो। अरे भैया, ये तो आपको पर्पल कौवा दिखा के चले गए। इंदुमती, कहाँ? देखो
मुकुंदी की तरक्की होगी तो हम सबकी गर्दन ऊंची होगी। लापतागंज में पहला आदमी है जो ईमानदारी से बड़ा बाबू बनने जा रहा है। इसी खुशी में हलवा पूड़ी बना दिए। फिर सोचे कम पड़ गया तो गुजिया भी बना डाली। फिर सोचे कम पड़ गया तो लड्डू भी बनाया है। देखो मुकुंदी पसंद आएगा है। ए कहाँ देख रही है? एक बात बताओ मौसी, कहाँ है? तुम इतनी अच्छी काहे हो? है? बाद में बताएंगे। चलो भोग चढ़ाते हैं। ओहो चलो। मोहन, यहाँ बड़े बाबू जानते हैं ना कि हम आ गए हैं? हाँ, आपके कहने पर 3 बार बता दिया हम कंदी बाबू, और बड़े बाबू भी कह रहे हैं अभी बुलाते हैं। हाँ ठीक है। मोहन, जी यार वो अभी तो आपको बताया मुकंदे बाबू, बड़े बाबू आपका ही काम कर रहे हैं। मुकंदी बाबू, बड़े बाबू ने आपको बुलाया है, जाइए। और मुकंदी बाबू हमारी मिठाई ना भूल जाइएगा। हाँ मौसी, प्रणाम प्रणाम। हाँ। जी आपने बुलाया बड़े बाबू? अरे भाई माफ करना मुकंदी बाबू, आपको इंतजार करना पड़ा है। भाई ये रहा आपकी प्रमोशन का लेटर, लीजिए। मुकंदी उर्फ बड़े बाबू, भाई वाह, पढ़ी 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 पढ़ी। बड़े बाबू ये क्या है? भाई आप बड़े हो बनिए, और क्या है। लेकिन इसमें तो लिखा है कि गुलाब के साथ तो कांटे मिलेंगे ही ना, तो झेलिए। हमारी साइकिल कहाँ गई? मोहन, अरे हमारी साइकिल! बड़ा भाई मोहन भाई पतली गली से निकल गया, साइकिल यहाँ है। यार आइए। अरे नहीं नहीं भैया, हम अपनी साइकिल पर ही ठीक। अरे अपना नहीं तो कम से कम लापतागंज वालों के बारे में सोचिए। हाँ भैया, वहाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं, और ये स्कूटर भी। अरे कोई जबरदस्ती है क्या यार? है जबरदस्ती, स्कूटर भी अगर साइकिल निकाल दो। चलिए। अरे स्टार्ट तो नहीं हो रही, अभी तो हो रही थी, हो गई। चलिए। अबे हटो। अरे 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 अबे हमें तो चला। अरे 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 यार, संभल के आराम से चलिए चलिए चलिए, आप ही चलाइए। चलिए भैया। अभी तक आए ना ही मौसी। अरे आ जाएगा। हाँ। लेकिन आए क्यों नहीं भाई? आप बड़े बाबू बन गया है। आएंगे आएंगे। अरे हाँ बड़े बाबू। उसमें हंसने की कौन बात नहीं है। हाँ, खुशी से हंस रहा है। ठीक है। थोड़ा ढीला है लेकिन दिल से अच्छा है। हाँ हाँ, तुम्हारे अच्छा ही बोल रहे थे। अच्छा तो ठीक है। आगे का मौसी। मुकुंदी साहब! मुकुंदी साहब! मुकुंदी साहब! मुकुंदी साहब! मुकुंदी साहब! क्या बात है जी? इसी स्कूटर पे बैठ के एकदम जबरदस्त लग रहे हो। एकदम एकदम रब ने बना ली जोड़ी की शाहरुख खान की तरह। हाँ, मुकुंदी लापतागंज का पहला आदमी है जो ईमानदारी से बड़ा बाबू बना है। बाबा कसम आंटी, आप भी बिल्कुल बड़की बबुआइन लग रही आंटी। लपड़ मारेंगे। आज से हमको आंटी ना ही कहो। अरे भाई हमारी भी मुबारकबाद ले ही लो, मुकुंदी बड़े बाबू। देखो ये हमारी तरफ से फूल हैंगे। अब तो मुकुंदी साहब का जलवा है। अरे
अरे जलवा छोड़ो सुत्तीलाल, जाकर जलेबी बनाओ, जलेबी। अरे पापा कसम मुकंदी भैया, जब आप स्कूटी से निकल के सुत्तीलाल की दुकान से समोसे खाते हुए जाएंगे तो क्या लगेंगे। अरे वो शर्मा गए। तो तू कहाँ शर्मा रही है? चलो आरती उतारो। मुकुंदी, बाबू छोटे से हल्के से बड़े बाबू बने हैं आज, बाबू बड़े से। अरे बंद करो कसम। कहाँ गया? अरे मुकंदी भैया, पापा कसम, इतनी मेहनत करके हम लोगों ने नाच गाने का इंतजाम किया और आप कह रहे हैं कि बंद करो, बड़े बाबू बन गए। अरे शुरू करो। अरे अरे भगवान के लिए हमारी बात तो सुनो। ए जी, का हुआ कहाँ है? हाँ, आज इतनी खुशी का दिन है और ऐसे उदास काहे बैठे हो? हाँ, वो प्रमोशन की पर्ची नहीं मिली का? अरे हमको सरकार की तरफ से प्रमोशन लेटर मिल चुका है। अरे सुनो, 1 मिनट, बड़े बाबू फिर से कुछ कह रहे हैंगे। हमारा तबादला हो गया है घाटमपुर, और अब हमें लापतागंज छोड़ना पड़ेगा। अब बड़े बाबू मुकंदी लाल गुप्ता अपने घर से स्कूटर से निकल के सुत्तीलाल की दुकान के सामने से नहीं गुजरेंगे। हमारा लापतागंज से रिश्ता खत्म। ए जी, ओ जी, क्या सोच रहे हो? समझ में नहीं आ रहा क्या करे। अम्मा को बुलाए का? अम्मा को कहा है? अरे जब बाबूजी की समझ में कुछ नहीं आता था तो अम्मा बहुत अच्छी तरह से समझाती थी, हम कभी समझा देगी। अरे तुम्हारी अम्मा को हम आज तक नहीं समझ पाए तो उनका समझाया जरूर समझेंगे। क्या करोगे? यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर तरक्की लेते हैं तो घाटमपुर तबादला हो जाएगा और लापतागंज छोड़ना पड़ेगा, और अगर लापतागंज नहीं छोड़ते तो तरक्की नहीं होगी। पर लापतागंज कैसे छोड़ सकते हैं? यही हम सोच रहे हैं। तरक्की भी तो बार बार नहीं मिलती। यही हम सोच रहे हैं। जब तुम सब कुछ सोच रहे तो हम काहे बोल रहे हैं? यही हम सोच रहे हैं। देखो नुमति, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यहीं रह जाओ और हम अकेले घाटमपुर चले जाएं। मतलब शनिवार इतवार आ जाया करेंगे। सोमवार से शुक्रवार? हाँ? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? अरे मौसी भी तो रह रही है 3 साल से, तुम अकेली नहीं रह सकती का? अरे वो मौसी है, हम इंदुमती हैं, हम मौसी नहीं है। और तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जी? हाँ? हम तुम्हारी पत्नी हैं, अर्धांगिनी हैं, क्या कहते हो, वाइफ है, हम तुम्हारी परछाई है ना, हम दिया तुम बाती, हम सुन तुम हाथी है ना। हमको वो बोलने दोगी? अरे बहुत बोल चुके तुम, बहुत बोल चुके तुम। आज लापतागंज छोड़ दोगे, कल हमका भी छोड़ दोगे, बस चुकू का भी छोड़ दोगे। हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, घाटमपुर में तुमको नई हिंदू मिल जाएगी और नया चुकू भी आ जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी हमारे साथ चलो। लापतागंज काहे छोड़ के जा रहे हैं हम? क्या करे जे सरकार? चूल्हे में गई तुम्हारी सरकार। अरे कहा तुम प्रमोशन लेने गए थे, का ही तबादला लेकर आ गए हो? अरे तो सोचो, हम लापतागंज के बिना कैसे रहेंगे? अरे हमने छोड़ो, पूरा लापतागंज हमारे बिना कैसे रहेगा? हम इंदुमती के बिना कैसे रहेंगे? हाँ, बात तो सही है। मुकुंदी दुल्हन किसे पुकारेंगे? बात तो सही है। टमाटर चाय पत्ती किससे मांगेंगे? बात तो सही है। हम इंदुमती के बिना नहीं रहेंगे, हम अपना तबादला कर लेंगे। बात तो अब ये बात सही नहीं है। नहीं समझना छोटू, हम लापतागंज छोड़ देंगे, हम इंदुमती को अकेले नहीं जाने देंगे। अरे अकेले तो पिताजी जाते थे, वो तो अपने पति के साथ जा रहे हैं। चुप करे, चल सामान बांध, चल सामान बांध।
पिताजी बांधते थे। अरे अरे अरे, अरे दीदी, अरे सुनो एक मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, मुकुंदी दुल्हन, इंदु, रो कह रही है बेटा? मौसी तुम कह रहे हो? बेटा तू रोएगी हम हंसेंगे, लेकिन हम तो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि तुम रो रहे हो। अरे रोते तो पिताजी थे। अरे मुकुंदी बाबू, आप क्यों रो रहे हैं? अरे रो हम कहा रहे हैं, रो तो तुम लोग रहे हो। और हमें तो पूरा विश्वास है कि अगर हमारा तबादला इस दुनिया से भी हो गया ना, तब भी इतना नाटक नहीं होगा जितना अब हो रहा है। हम जा रहे हैं मौसी, हम आ रहे हैं बेटा। अगर दीदी और सुरीली दोनों अपना तबादला करवा रहे हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम भी अपना तबादला करवा लेते हैं। किससे? खुद से। कहाँ है? दूसरे के फटे में टांग अड़ाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या तुमको? चलो जाओ यहाँ से। तो हमको पीछे से किसी ने धक्का दिए होंगे। अरे पीछे से धक्का तो पिताजी दिया करते थे। निकल लो नहीं तुम पे लाठी चार्ज कर। तुम्हारी अच्छी लग रही हो। सुत्ती लाल, यार एक बात बताओ, तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हारा नाम सुत्ती क्यों रखा? पकाओ मत। अरे भैया, आप यहाँ समोसे और जलेबी पैक करवा रहे हैं भाभी के लिए, और वहाँ भाभी अपना सामान पैक कर रही हैं। सामान पैक करें काहे? अरे वो भी जा रही हैं घाटमपुर। घाटमपुर जा रही हैं? क्यों? अरे मुकुंदी भैया का तबादला हो गया है ना। अबे मुकंदी भैया का तबादला हुआ है, सुरीली का तबादला नहीं हुआ है। घाटमपुर चले गए। सुरीली थोड़ी ना बड़की बवाइन बनी है। अरे भैया, मौसी ने कहा है वो इंदु भाभी और मुकुंदी भैया के बिना रह नहीं सकती। इंदु भाभी से उनको इतना प्यार है कि उनके चक्कर में वो भी अपना तबादला घाटमपुर कर रही हैं। अच्छा पापा कसम यार गुड्डू, हम भौंकेंगे कहाँ? भैया भौंक तो आप लोगे घर के बाहर, लेकिन अंदर से निकलेगा कोई नहीं। इस बार तो मामा भी निकल के नहीं कहेगा क्या है, क्योंकि उनके साथ वो भी जा रहा है। क्या कह रहे हो बे? अबे गुड्डू सुरीली के बिना हम नहीं रह सकते गुरु। हमको पता है भैया, इसीलिए तो हमको चिंता हो रही है। अबे गुड्डू, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि हम भी घाटमपुर जाएंगे। हाँ? तो आप भी शिफ्ट हो जाओगे? हाँ बे देखो, हमारे पापा वहाँ शिफ्ट हो नहीं सकते हैं क्योंकि उनका घर यहाँ पे, लेकिन हम तो साइकिल पे अप एंड डाउन कर सकते हैं बे। कभी कभी वहाँ रुक भी जाया करेंगे, पेड़ के नीचे कहीं ठैया बना लेंगे, और समोसे वाला तो होगा ही होगा वहाँ पे, उससे जलेबी भी ले लेंगे। सुरीली के लिए है कि नहीं? हाँ भैया, हर गांव में हलवाई की दुकान तो होती है, हम लोग वहीं बैठ के समोसे खाया करेंगे। तो बस ठीक है, आज से हम अपनी पैकिंग शुरू कर देते हैं। हमारा घर साइकिल पे। सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी घर साइकिल पर होगा। जहाँ राम होगा वहीं हनुमान भी होगा। अबे यार गुड्डू, यार वैसी जगह कम रहती है, तुम ऊपर से देखेंगे। देखेंगे क्या मतलब है इसका? हे भगवान, अगर ये राम और हनुमान चले गए तो हमारे समोसे कौन खाएगा? हमारा यार सुत्ती लाल, हम खा लेंगे। अबे तुम कितना खाओगे? जितना जलेबी और समोसे बिजी और गुड्डू खाते हैं, पूरा लापतागंज मिलके नहीं खाता, भले ही उधार खाते हो। अब हम भी अपनी दुकान का तबादला घाटमपुर करवा लेंगे। एलिजा, मामा। एलिजा, अरे आगे तो बोलो। भाई ऐसा है, हम तुमसे दूर जा रहे हैं। पास ही तो खड़े हो। अरे ऐसे नहीं, ऐसे दूर जा रहे हैं। पर क्यों? भाई देखो, हमारा अब लापतागंज से दाना पानी उठ गया है, क्योंकि दाना पानी तो दीदी देती हैं। अब दीदी ही यहाँ से उठ रही हैं, तो हम बैठ के क्या करेंगे? एलिजा, ये तुम्हारे लिए तोहफा। तोहफा किस लिए? भाई जुदाई और विदाई के वक्त दोस्त जो हैं, वो आपस में कुछ लेते देते हैं, तो हमने तुम्हें दे दिया है। अब निशानी के तौर पर तुम भी हमें कुछ दो, ताकि तुम हमें याद रहो। अच्छा, ये लो, ये लो, ये भी लो। एलिजा, ये तो लेडीज सूट हैं। सब तुम्हारे हैंगे, सब ले लो। अरे भाई, लेडीज सूट तो पिताजी लेते थे, कुछ जेंट्स में हो तो दिखाओ, ताकि हम तुम्हें याद रख सकें। ये सिलाई मशीन ले लो, कैंची ले लो, सुई ले लो, धागा ले लो, हमको ले लो, दुकान ले लो, सब कुछ ले लो।
अरे पर क्यों? अरे सब लोग यहाँ से चले जाएंगे तो हम कपड़े किसके सिलेंगे? कुत्तों के, क्योंकि अब लापतागंज में बस वही बचेंगे। तो ऐसा है अलीजा, तुम भी हमारे साथ चलो। अच्छा ठीक है, अब जहाँ रहेंगे मामा हम वहीं सिलेंगे पैजामा। कितना चूना लगा दिया? मुंह कट गया। भैया कल ही 1 महीने का इकट्ठा चूना लाए थे। अब लापतागंज छोड़ रहे हैं तो सोचा सारा चूना 2 दिन में खत्म कर दें। छोड़ रहे हो? काहे? अरे जब सब मुकंदी लाल के साथ अपना तबादला करा रहे हैं तो हम चूना किसको लगाएंगे? हम भी अपना तबादला करा रहे हैं घाटमपुर। भैया मामा ने रोका नहीं, बहरा हो गया है क्या? अरे बहरे तो पिताजी हुए थे, हम तो मेहरबान हो गए हैं। क्यों बे मामा, डर गए या सारे बदन के खुराफाती कीड़े मर गए? अरे कीड़े तो पिताजी के मरते थे, हम तो तुम्हें भोंकने का एक आखिरी मौका दे रहे हैं। 2 दिन के बाद तो हम लापतागंज से चले ही जाएंगे। उसके बाद तुम जब चाहना आना, भोंकना और चाहो तो सो जाना। भाई घर की रखवाली भी हो जाएगी। हाँ सुरीली, हमको मालूम है कि तुम्हारी मायो तुमको घाटमपुर लेके जा रही हैं, लेकिन पापा कसम घाटमपुर हो या पालमपुर हो, हम तुम्हारे घर कहीं भी भौंकने आ जाएंगे। क्या? हाँ बे। ओ पापा कसम हमने भी सोच लिया सुरीली कि हम अपना तबादला घाटमपुर करा लें। अरे लेकिन तुम अपना तबादला क्यों करवा रहे हो? अबे वो इसलिए कि लापतागंज के लोग एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, एक गया तो सब गए, समझे? तो क्या सारे गांव वालों का तबादला हो जाएगा? हाँ, और तुमको पर्पल कौवा नजर आएगा। कहाँ? वहाँ देखो। आओ। पापा कसम मामा के चेहरे से ये चश्मे का तबादला हो गया सुरीली तुम्हारे चेहरे पे आ गया है। अरे दीदी, छोटू, अरे कहाँ हो गया है? चिल्ला। अरे दीदी सूरज रहने लग गया है। तिनसुकिया मेल का है बनी हो? छोटू का चश्मा काहे लिया है? बना दो, चलो। आ रहा है। अरे दीदी, क्या बोल रही है? अरे वो बोल रही हो उसे छोड़ो। हमें लगता है कि लापतागंज के लौंडों से पीछा नहीं छूटने वाला। भाई हमारे साथ साथ ये भी अपना तबादला करवा रहे हैं। बिजी भी? अरे बिजी भी, फ्री भी, सब अपना तबादला करवा रहे हैं। अरे कौन हो भाई, कौन हो? कहाँ घुसे आ रहे हो? कौन हो? हम सब लापतागंज के हो बासी, तो यहाँ क्या कर रहे हो सत्यानाशी? अरे भाई सत्यानाशी तो पिताजी थे, हम तो अर्जी देने आए थे। भाई देखो यहाँ कोई एक नौकरी खाली नहीं है, अर्जी वर्जी नहीं है। चलिए, खड़े। अरे भाई हमें नौकरी नहीं, भाई हम तो तबादले की अर्जी देने आए हैं। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं करते हैंगे। तो यहाँ हमारा क्यों काम तमाम कर रहे हो? क्या मतलब हुआ? भाई मतलब ये है कि तबादला उसी का होगा जो यहाँ नौकरी करता होगा। अरे भाई हमें अपना नहीं, हम तो अपने पते का तबादला करवाने आए हैं। भाई देखो हमारा पता यही का है और हमारी चिट्ठी भी इसी पते पर आती है। पते का तबादला क्यों? क्योंकि हम सब लोग घाटमपुर जा रहे हैंगे, पूरा लापतागंज। बस। भाई घाटमपुर जा रहे हैं? लापतागंज में कोई बीमारी फैल गई है? ना, कोई बीमारी नहीं फैली है। बात ऐसी है बड़े बाबू, हमरे गांव का वो क्या कहते हैं उसे, वो सबसे बुद्धिमान हमरा लाडला, उसका तबादला हो गया है। वो बड़े बाबू उनके हैंगे। ओहो हो, तो आप मुकंदी बाबू की बात कर रहे हैं? भाई उनका तो प्रमोशन हुआ है। अब भाई आप जल्दी से जल्द हमारे पते का तबादला करवा दीजिए, धन्यवाद। चलो, ये तो कुछ न कुछ हमें लग रहा है ये कर देंगे। क्या बात है? क्या बात है? क्या प्यार है? भाई मुकंदी बाबू के पीछे सारा गांव जा रहा है। बड़े बाबू ये अच्छी बात नहीं है, पूरा लापतागंज चला गया, हम यहाँ क्या करेंगे? अबे हाँ, ये पूरा लापतागंज खाली हो जाएगा तो इस डाकखाने में काम होगा नहीं। जब डाकखाने में काम होगा नहीं तो हम क्या करेंगे? तो कहीं हमारा तबादला ना हो जाए भाई।
हो सकता है घाटमपुर या लखनपुर। लखनपुर? नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे भाई, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। बड़े बाबू, मुकुंदी के चक्कर में हम क्यों जाए घाटमपुर लखनपुर? हैं? हमारा घर तो यहाँ है। हम क्यों जाए? हमारा तो प्रमोशन भी नहीं हुआ है। हमें तो डर लग रहा है कहीं आपका डिमोशन न हो जाए। बड़े बाबू कुछ कीजिए और इस समस्या का हल निकालिए। तो कुछ करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि मुकुंदी बाबू का तबादला रुक जाए और वो यहाँ टिक जाए। हाँ, वरना हम यहाँ नहीं टिक पाएंगे, है ना? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हाँ नमस्कार नमस्कार। तबादला अरे हो जाएगा। अरे रायगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, बहादुरगंज, लोहागढ़ा, पोवाखाली, जहां भी करवाना है हो जाएगा। अच्छा देखिए, लालगंज का 25 लाख रुपए और गुमशुदागंज का 30 लाख रुपए और लापतागंज का 35 लाख रुपए। जगह के हिसाब से तबादला होता है। जी जी बता दीजिएगा आप। हाँ, जय श्री शीतला माता की जय। अच्छा ठीक है ठीक है। नेताजी पाए लागू। ये कौन है भाई? हम डाकखाने के बड़े बाबू और ये छोटे बाबू। तो क्या यहाँ चिट्ठी देने आए हो? नहीं 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 नहीं, हम लोग अर्जी देने आए हैं। अर्जी? हाँ। जाओ, नहीं लेते अर्जी। पर क्यों? हमारी मर्जी। देखिए आप तबादला मंत्री हैं, ये सारी अर्जियां तबादले की हैं। तो ठीक है, जाओ पीए को दे दो, वही तबादले का रेट फाइनल करता है। मंत्री जी, हमें इनका तबादला नहीं करवाना है। इन्होंने अपना तबादला खुद करवा लिया है। वो तबादला मंत्री हम और इन्होंने तबादला अपना खुद कर लिया। ये क्या चक्कर है भाई? मुकुंदी लाल का तबादला रुकवा दीजिए प्लीज। इधर आओ। हाँ। ये मुकुंदी लाल कौन? मुकुंदी लाल? हाँ? मुकुंदी लाल जी हमारे डाकखाने के क्लर्क हैं और उनकी जगह आपका साले का बहनोई बिश्नोई देवा रहा है। बिश्नोई को वहाँ रोक लीजिए और मुकुंदी को यहाँ। अरे वहाँ रोक लीजिए, वहाँ रोक लीजिए। कैसे रोक ले भाई? उन्होंने 5 लाख रुपये दिया है और वो 5 लाख रुपये विदेशी अकाउंट में तबादला हो चुका है। देखिए, अगर मुकुंदी लाल का तबादला हो गया ना तो हम सबका तबादला अपने आप हो जाएगा। क्यों? मुकुंदी लाल का तबादला घाटमपुर हो रहा है और ये सुनकर पूरा लापतागंज उसके साथ साथ जा रहा है। हाँ, जब सब लापतागंज से चले जाएंगे, हाँ। तो हम क्या डाकखाने में बैठ करके मक्खियों पर स्टाम्प मारेंगे? जब लापतागंज में कोई कुत्ता भी नहीं होगा तो आपको वोट कौन देगा? है, आपको अपना तबादला खुद करना पड़ेगा, देख लीजिएगा। पगला गए आप लोग। अरे इतना खिला पिला के यहाँ का टिकट नहीं है। तो ठीक है, उसी टिकट से डिलाइट सिनेमा में बैठ के पिक्चर देखिएगा अकेले। इधर आओ भाई। अरे कुछ सजेशन वगैरह दो, कुछ सलाह वगैरह, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस तबादला रुकवा दीजिए आप। चलो भाई, चलते हैं। चलिए। आप लोग कहाँ? जहाँ तुम जाओगे वहीं हम आएंगे मुकुंदी। पूरा लापतागंज एक धागे में है, एक मोती निकालो तो सब निकल जाएंगे। ये बात मौसी, अब हमका कौन दुख नहीं है। पूरा लापतागंज जो हमारे साथ जा रहा है हजी। लेकिन ये बजरंग बली और थर्ड एम्पायर यहीं रह जाएंगे। भाई बजरंग बली तो सबके साथ है, ये अगर चले जाएंगे तो फिर लापतागंज की रक्षा कौन करेगा? चलो। अरे रुको भाई, अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अरे कहाँ पलायन कर रहे हैं? क्या यहाँ बाढ़ आई है, सूखा पड़ा है? यहाँ तबादला आया है और ये किसी बाढ़ और भूकंप से कम त्रासदी नहीं है। जरा सोचिए मंत्री जी, अगर एक पौधे को उठाकर दूसरी जगह पे लगा दिया जाए तो क्या गारंटी है कि वो वहां फलेगा फूलेगा? अरे भाई बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर तबादला नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा? तबादला तो हम जैसे मंत्रियों का भी होता है। अब देखिए, परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, उसी तरह तबादला सरकार का नियम है। पर तबादले की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अरे सरकार ने तबादले के नियम बनाए हैं। अब नियम नंबर 1, जिनका प्रमोशन हो गया उसका भी तबादला, जिनका प्रमोशन नहीं हुआ उसका भी तबादला, जो काम करते हैं उसका भी तबादला, और जो अरे आप लोग ऐसे घूर क्यों रहे हैं? अरे घूरते तो पिताजी थे, हम तो भाषण सुन रहे हैं। अरे भाई मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, नियम बता रहा हूँ।
अरे देखिए, आप लोग अगर लापतागंज छोड़ के चले जाइएगा तो हम वोट किससे मांगेंगे? देखिए, तबादला सरकार का नियम है और परिवर्तन संसार का नियम है, तो ये सब हमारे साथ जाएंगे। आपकी वजह से हमारा तबादला हो जाएगा। और इसकी जिम्मेदार आप होंगे। आपको पता है मुकंदी बाबू, आपकी जगह इनके साले के बहनोई बिश्नोई यहाँ आ रहे थे। हाँ, ये तबादला मंत्री रिश्वत लेकर तबादले करवाते हैं। हाँ, हम सबको इनकी कंप्लेन करनी चाहिए। अरे अरे कोई फायदा नहीं, पापा कसम सरकार इनका तबादला कहीं और कर देगी और ये वहाँ से किसी मुकंदी के तबादला कहीं और ही कर देंगे। अच्छा, मंत्री जी तबादला काहे करते हो? शर्म नहीं आती है का? तुमने सिनेमा दिल है कि उसका भी तबादला कर दिए हो? अरे माफ करो आंटी। थप्पड़ की तबड़ाक है। अरे भाई, किसी का यहाँ से कोई तबादला नहीं होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यही रहेगा भाई, सब यही रहेगा। वाह। और तरक्की? भाई वो तबादले के साथ थी, जब तबादला ही नहीं तो तरक्की भी नहीं। अरे गुरु घंटाल साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपकी तरक्की निश्चित होगी। देखिए, आपका तबादला हो चाहे ना हो, लेकिन हमारे गलत विचारों का तबादला हो गया है, इसलिए आपकी तरक्की निश्चित है। सरकार सत्ता में आते इतने तबादले करती है कि जैसे वो देश या राज्य चलाने नहीं, तबादले करने ही सत्ता में आई हो। तबादला जरूरी है, पर द्वेष का, दुश्मनी का, भूख का, गरीबी का, बीमारी का, बेरोजगारी का, आतंकवाद का और टूटी सड़कों का। जब इतने तबादले पेंडिंग हैं, तो पहले इनका तबादला करो इस देश से। चलो भैया, फिल्म खत्म हो गई। अबे गुड्डू, क्यों खत्म हो गई? फॉरेन कंट्री क्या लग रही थी गुड्डू? अरे भैया चलो, फॉरेन कंट्री से बाहर निकलो और अपनी कंट्री देखो। अबे हाँ गुड्डू, लेकिन पापा कसम कितना अच्छा लग रहा था यार। फॉरेन कंट्री ऐसी लग रही थी गुड्डू जैसे जैसे सुत्ती लाल के गरम गरम समोसे, जैसे सुरीली की सुरीली सी हंसी, जैसे पापा के जेब से चुराए हुए 100 का नोट, है ना? पर हकीकत में लाल लंगोट। चलो भैया चलो। अबे चलो भैया। अबे पापा कसम बता रहे हैं यार, आज जो है ना वो ऐसा लगा हमको कि हम क्या अबे क्या धक्का का मार बे? अबे देख के नहीं चल सकते? अरे जाने दो भैया, नशे में है। अबे यार गुड्डू, ये कब तक चलता रहेगा यार? हमारी कोई इज्जत है कि नहीं है? नहीं। क्या? अरे भैया, जब यहाँ पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर की इज्जत नहीं है तो हमारी आपकी कहाँ से होगी? तो क्या हम मंदिर के घंटे हैं जिसका मन आया जब बजा के चला गया? अरे भैया, मंदिर के घंटे को तो फिर भी लोग श्रद्धा भक्ति भावना से बजाते हैं। अबे यार गुड्डू, हमको अपने जिंदगी से नफरत सी होने लगी है बे। अबे बताओ यार, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अबे मच्छरों के बीच में सोने को मिलता है क्योंकि बिजली नहीं आती। आज तो नहाए भी नहीं है क्योंकि पानी नहीं आया। अच्छा, तो आज इसीलिए सुरीली भाभी के घर भौंकने नहीं गए? अबे तो क्या करें पापा कसम, फिल्मों में फॉरेन कंट्री देखो गुड्डू क्या लगती हैं, सड़कें देखो लंबी लंबी स्मूथ सी, अबे गाड़ियां क्या लगती हैं गुरु। वहाँ का लापतागंज तो यहाँ की राजधानी से अच्छा होता होगा। और भैया, वहाँ की लड़कियाँ कितनी गोरी होती हैं। वो तो होंगी, दिन में डबल बार नहाती हैं। यहाँ तो 15-15 दिन पानी नहीं आता, नहाना बहुत दूर की बात है, कुल्ली नहीं कर सकते। भैया यहाँ लाइफ नहीं है। अबे करें तो क्या करें? समोसा खाओ, प्रभु का गुण गाओ। अबे सुत्ती लाल, प्रभु के गुण गा गा के तो यही हाल हो गया है। हम सोचते हैं गुरु के प्रभु सब ठीक कर देंगे, लेकिन हम कुछ करेंगे तभी तो प्रभु ठीक करेंगे। भाई देखो, वैसे तो हमें बिजी की बातों से भी दुश्मनी है, लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि भाई इंसान मेहनत करता है तब होता है। अच्छा? हाँ, अब मामा को ही देखो, कितनी मेहनत से अपनी बहन के यहाँ टिके हैंगे, इसमें प्रभु का क्या हाथ? सरकार मेहनत करेगी तब होगा। अरे बीजी पांडे 10 साल से लॉ में फेल हो रहे हैंगे, ये सरकार की मेहनत से फेल हो रहे हैंगे? नहीं, खुद की लगन और मेहनत से फेल हो रहे हैंगे। अबे अलीजा, देंग घुमा समझे तुमको? अबे यार गुड्डू, हमको कुछ करना है यार। क्या करोगे भैया? अबे लाइफ सुधारनी गुड्डू, जब लाइफ बेटर होगी तभी तो सुरीली बेटर हाफ होगी बे। भाई बेटर लाइफ तो पिताजी की थी, लेकिन उनकी हाफ बेटर नहीं थी।
बटर मतलब बटेर। छुट्टीलाल, हाउ आर यू? क्या है हाल? अपना तो वही हड्डी वही खाल। आप कौन गले में लाल रुमाल? You don't know me? I'm चुनमुन चौबे, son of मुनमुन चौबे के लौंडे। मुनमुन चौबे, धोबी के लौंडे। ओ चुनमुन, अरे तुम तो बिल्कुल चुनचुना गए हो। अबे चुनमुन, अबे ये क्या हाल बना लिया बे? अरे भैया ये मच्छर काहे मार रहा है? अरे चुनमुन, तुम तो अमेरिका चले गए थे। I America went, smell some scent। मिलने आ गए हैं जब देश की याद आई, क्योंकि अब हो गए हैं and are I। अरे मिस्टर चुनमुन, आप बैठ जाइए। Yeah, of course। अरे भाई यहाँ नहीं, अरे गुड्डू जल्दी से कुर्सी लेके आओ भाई। अरे गुड्डू, रामलीला में जब बत्ती चले आती थी तो हम इसको गुद्दी मारते थे। हाँ भैया, आप तो कभी इसको साथ में गुल्ली डंडा भी नहीं खिलाते थे। अरे हटो भैया, हटो। आइए बैठिए। बैठ जाइए। Just hold on। Oh my God, this is not a comfortable। Oh yeah, I will comfortable। Yeah, ओए सुट्टीलाल, कुछ समोसे वमोसे खिलाओ। ये आपको पसंद नहीं आएगा, आपके लिए शुद्ध देसी घी का बना के लाता हूँ। You know, once upon a time, देखा, there was a queen type king। देखो नाम is रजिया सलमा खान। हम तुम समझ रहे हो। कहीं तुम मिस्री मौसी के भाई छोटू तो नहीं हो? हाँ। एक बात बताइए मिस्टर चुनमुन, आपने ये मुंह में बीड़ी जैसी चीज जो लगाई है, ये बीड़ी तो है नहीं, तो फिर ये है क्या? This is the American दातून, इसे करती है वहाँ की खातून। ये साफ रखता है दांत और अंदर की आंख। अरे ये बताओ मिस्टर चुनमुन, क्या आप अमेरिका में कौन से मोहल्ले में रहते हो? मोहल्ला? अबे गुड्डू, ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे अमेरिका के सारा मोहल्ला यही पहचानते हैं। अरे हमारा मतलब है कि कौन से इलाके में रहते हो? Look मामा, अमेरिका में इलाके विलाके नहीं होते हैं, स्ट्रीट्स हुआ करती हैं, स्ट्रीट्स। वहाँ तुम क्या करते हैंगे? Well, I'm a laundry man। लॉन्ड्री मैन मतलब? अरे जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, वैसे लॉन्ड्री मैन। अरे भाई जैसे हमारे लापतागंज के हनुमान, मतलब हनुमान। मिस्टर चुनमुन, ये बताइए आप कि आप अमेरिका में उनसे मिले हैं? अरे वो क्या नाम है उनका, वो कौन? अरे भाई वही जो बहुत ताकतवर हैं और जिनसे अमेरिका में सब लोग बहुत डरते हैं। कौन मामा? अरे मामा नहीं, ओसामा। ओसामा? हाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। अरे मामा, अमेरिका के राष्ट्रपति ओसामा नहीं, ओबामा है। अरे क्या फर्क पड़ता है, ओबामा हो या ओसामा, भाई दोनों ही ताकतवर हैं और दोनों से ही अमेरिका में सब लोग डरते हैं। लापतागंज वालों, आज ये सम्मान समारोह श्री मिस्टर चुनमुन चौबे यानी उर्फ मास्टर ब्लास्टर वाशिंग चौबे को सम्मानित करने के लिए आयोजित किया गया है। एंदो, ये देखो, ये चुनमुनिया है। हाँ। मिस्टर श्री कब से बन गया है? ए मंत्री जी, ये मिस्टर श्री नहीं है, ये तो हमारा चुन्नू धोबी है। ए चुन्नू भैया, कपड़ा लेना नहीं आए का? अरे आप लोग चुप रहेंगे, मिस्टर चुनमुन का सम्मान हो रहा है। उनका हो रहा है, तुम्हारे पिताजी का काहे नहीं? सम्मान तो पिताजी का हुआ करता था। अरे लापतागंज वालों, चिल्लपो बंद करो। ये चुनमुन चौबे लापतागंज के अप्रवासी भारतीय हैं। इन्होंने अमेरिका जाकर बहुत नाम कमाया। बुश, क्लिंटन और मोनिका तक के कपड़े में साबुन लगाया। इन्होंने ओबामा से लेकर ओसामा तक
तिलक के कपड़े धोए हैं। कूल 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 नवाकुल। ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल। देश में लाला के डॉलर बोए हैं। लापता गंज वालों, इन जैसे भारतीयों की वजह से आज देश में कॉलर से ज्यादा डॉलर है। हमारे देश पर हर एनआरआई का आभार है। इसीलिए नेताजी के दिल में चुनमुन के लिए प्यार जागा हैंगे। एक बात बताओ गुरु, एनआरआई की रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? अरे भैया, एनआरआई फॉरेन से डॉलर और पाउंड भेजते हैं। अच्छा, यानी कि तुम ये कहना चाह रहे हो कि डॉलर और पाउंड जो है वो हमारे हिंदुस्तानी रुपये से ज्यादा बड़ा होता है? पता नहीं भैया, कभी देखा नहीं। ये चुनमुन में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है गुरु? वजन। लापता गंज वालों, चुनमुन चौबे को लापता श्री से सम्मानित किया जाएगा। अरे लापता श्री तो पिताजी थे, क्योंकि वो हमेशा लापता रहते थे। एक्सक्यूज मी, आपसे स्किन प्रॉब्लम, कैप में लगा दो। ये भी सम्मान लेके लापता हो जाएंगे और अमेरिका चले जाएंगे। सही बोले। अब हम चाहते हैं चिनमुन जी कुछ कहें। ए चिन्नू भैया बोलो ना। बोल कहे नहीं रहा है। बोलो बोलो। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, once upon a time I am going America. I am singing just like a मैया मोरी में नहीं माखन खायो। मतलब मम्मी आधा गाना जानती थी। My mother, I haven't take your butter. Get up early in the morning and go to Gayan Gujarave. After come back in the evening. So when I take your butter, my mother, I haven't take your butter. Thank you, thank you. बोए, इधर सुनो, ऐसा है सम्मान खत्म हो जाए घर आ जाना, कपड़े ले जाना प्रेस करवाने। आ जाना, हम इंतजार कर रहे हैं। आज भी हम कितने डाउन टू अर्थ हैं। चुनमुन भैया, चुनमुन भैया, चुनमुन भैया, चुनमुन भैया, चुनमुन भैया। गुड्डू, हम एनआरआई क्यों नहीं हुए गुरु? You know, आंटी, अपने देश में, अपने गांव में अपनी ही भाषा की फिल्म देखने की बात ही कुछ और है, वो भी सबसे आगे की सीट पर। कहाँ बैठे हैं भैया? Get up early in the morning and go to Gayan अबे Gujarave. वो देख। अरे चुनमुन भैया, how are you? कोल्ड ड्रिंक। Thank you. I'm good. अरे चुनमुन भैया, भोजपुरी फिल्म काहे देख रहे हैं? पापा कसम हमसे बोला होता तो हम बड़े भैया से कह के आपके लिए अंग्रेजी फिल्म लगा देते। अबे वो कौन सी अंग्रेजी फिल्म थी, डायनासोर वाली? खतरनाक छिपकली। हाँ। Actually, I'm very down to earth person. मतलब? अबे मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत बड़े जमीन घुसेड़ू है ना? She is right. शी? अबे अमेरिका में शी ही बराबर ही होता है, समझे? अब चुनमुन भैया, क्या आप हमारी देखने में मदद करेंगे? Of course. देखो। अब ये नहीं, अमेरिका देखने में, एनआरआई बनने में। Oh, no. नहीं। या ये आपकी मदद नहीं करेंगे। काहे? क्योंकि जब हम साथ में क्रिकेट खेलते थे तो आप हमेशा इनको थर्ड एम्पायर बनाते थे। अबे रिमाइंडर देना अभी जरूरी था क्या? सॉरी भैया, टंग ऑफ स्लिप। अबे थर्ड एम्पायर बनते थे बे। थर्ड एम्पायर बनना बहुत बड़ी चीज होती है। चुनमुन भैया, आप बताइए कभी आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एम्पायर बने? नहीं बने आप। कम से कम थर्ड एम्पायर तो बनते थे आप, है ना? अब वो बात अलग है कि देखिए, हम मानते हैं कि हम आपको गुद्दा मारते थे, लेकिन दोस्ती में तो चलता है चुनमुन भैया। अच्छा ठीक है, आप हमको मान लीजिए, ये मान लिया। अब चुनमुन भैया मान जाइए, प्लीज मान जाइए। देखिए प्लीज, आपको हमारी कसम है, देखिए ऐसा है, मान जाइए प्लीज। देखिए चुनमुन भैया, देखिए सब लोग बोल रहे हैं। ठीक है, ले जाएंगे। अबे चुनमुन भैया मान गए बे। अरे हम एनआरआई बनेंगे, अमेरिका जाएंगे गुरु। अच्छा चुनमुन भैया, एक बात बताइए, अमेरिका जाने के लिए क्या क्या चाहिए? जहाज,
अरे वो तो पता है, और क्या क्या चाहिए? पैसा, मनी, हाँ पासपोर्ट, वीजा हाँ और एक्स्ट्रा। हाँ, एक आपका अपना खास आदमी जो आपको वहाँ बुला ले। अच्छा, अबे गुड्डू, वो कहाँ से आएगा बे? भैया एक उपाय है। क्या? पहले हम अमेरिका चले जाते हैं, फिर आपको बुला लेंगे। हमसे ज्यादा आपका अपना कौन हो सकता है? अबे पहले अपने लिए तो अपने हो जाओ, तुमको वहाँ बुलाएगा कौन बे? यार वहाँ पे अपना कौन है? चुनमुन भैया अभी तो अपने हैं, है ना? अरे चुनमुन भैया प्लीज हमको अमेरिका ले चलिए, NRI बना दीजिए प्लीज। आपको हमारी कसम है, प्लीज चुनमुन भैया देखिए। अरे चुनमुन भैया देखिए, पीछे भी लोग नाराज हो रहे हैं, मान जाइए ना प्लीज। देखिए आपको हमारी कसम है चुनमुन भैया, देखिए एक बार प्लीज चुनमुन भैया देखिए हमारी अब आपको देखिए जाने नहीं देंगे जब तक आप हमारी बात करेंगे। अबे चुनमुन भैया मान गए गुड्डू, अबे चुनमुन भैया मान गए, चुनमुन भैया मान गए भैया। अब एक काम करते हैं, अब सबसे पहले गांव चल के अनाउंस कर दीजिए कि अब आप बेकारा नकारा नहीं रहे, अब आप NRI बनने जा रहे हैं। अबे बिल्कुल सही कह रहे हो। आओ, थैंक यू। अबे चल बे, अरे चल, अबे हटो हटो, खोलो दरवाजा, निकलो। सुनो सुनो सुनो, अरे भैया की सुनो। देखिए लापतागंज के लुच्चो, हमें ठेला समझने वाले टुच्चो, अब हम NRI बनने वाले हैं। अरे NRI तो पिताजी बनते थे। छोटो, इंदिरा क्या होता है? NRI का मतलब होता है नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। ये बिजी अब हिंदी में समझा तो समझे ना। अब हिंदी में गुड्डू बताएगा, क्योंकि पापा कसम जब से हम NRI बनने की सोचे हैं, माय हिंदी बिकमिंग वेरी वीकनेस। अरे भैया NRI बनने जा रहे हैं। NRI यानी नहीं रहेंगे इंडियन। पर तुम इंडियन क्यों नहीं रहेंगे? बड़े भाई ऐसा है, डॉलर में कमाएंगे, डॉलर में उड़ाएंगे, और जब वापस हिंदुस्तान आएंगे तो मंत्री प्रधानमंत्री हमको लंच पे बुलाएंगे, टीका तिलक लगाएंगे, उसके बाद हिंदुस्तानियों से ऊपर बैठाएंगे। इसीलिए हम NRI बनना चाहते हैं। NRI यानी नॉन रिलायबल इंडियन। अब इसका मतलब समझा दो गुरु। अबे समझाते चले जाओ। अरे सुन तो लो, आंटी बोलिए तो तुम ही समझा दो, बहुत उछल रहे थे। क्या मतलब होता है NRI का? दीदी घर चलो, हम वहाँ बता देंगे तुम्हें क्या। हम बताते हैं इसका मतलब। ओके कूदो, चल बे। अरे आप आ गए। खुश रहो खुश रहो। काहे हम आ गए तो तुमको कोनो प्रॉब्लम है क्या? नहीं अब तक तो नहीं थी, अब पता नहीं। पता नहीं मतलब ये अरे मूर्ख, अभी शादी में जाना हमको काम था। पूछ क्या रहे थे? पूछो। हम ये पूछ रहे थे NRI का मतलब क्या होता है? वो भारतीय जिस पे भरोसा नहीं है। कहना क्या चाहते हैं, हम पे भरोसा नहीं है क्या? अरे नहीं बेटा, तुम पे तो भरोसा है, लेकिन जब तुम NRI बन जाओगे, मतलब नहीं रहोगे इंडियन, तो कैसे भरोसा करेंगे तुम पर? और जब तुम इंडिया वापस नहीं आओगे तो कैसे और किस पर करेंगे भरोसा? बोलो। बड़ा भाई हम काहे नहीं आएंगे इंडिया वापस? हम इंडिया वापस आएंगे, जरूर आएंगे, और आप सबको भी लेके जाएंगे। यही चुन चुन बोल के गया था कि हम अपने बाप मुनमुन चौबे को और अपनी अम्मा गुनगुन चौबे को साथ लेके जाएंगे। तो मुनमुन चौबे और उसकी स्त्री करते करते यहीं ढेर हो गए, और ये चुनचुनवा अपने बाप के चौथे में भी नहीं आया। अरे चाचा नहीं आया तो क्या हो गया, वहाँ से डॉलर और पाउंड तो भेजता है ना। बिल्कुल सही कह रहा गुड्डू। आपको मालूम है हमारे देश में विदेशी नोट आता है तो हमारे देश का अकाउंट बढ़ता है गुरु, खजाना आता है। और जो खजाना जाता है, क्या जाता है बेटा? युवा पीढ़ी। देश का खजाना है युवा पीढ़ी, और युवा पीढ़ी अगर विदेश जाने लगेगी तो हम पाउंड और डॉलर का चटनी बना के चाटेंगे हैं? इस युवा पीढ़ी से ही देश की तरक्की होती है बेटा। और हमारी युवा पीढ़ी क्या कह रही है कि हम विदेश जाएंगे, NRI बनेंगे, नहीं रहेंगे इंडियन। अरे आप तो साइलेंट ही रहिए, इनको कुछ मतलब तो पता है नहीं, बस बकना आता है। चल बे गुड्डू। चलिए भैया। अच्छा चाचा, अरे खुश रहो का छोटू। क्या सवाल नाच रहा है दिमाग में?
कछुआ चाचा, आप कभी एनआरआई नहीं बने हैंगे? कभी कभी कुछ लोग एनआरआई नहीं भी बनते हैं, लेकिन ये बिजी पांडे जरूर बनेगा। अब कुछ लोग बन भी जाते हैं। अरे ये एनआरआई बन के विदेश चला जाएगा और हमारा पीछा छूट जाएगा। हे बजरंगबली, पापा कसम, हमने लाइफ में आपसे बहुत कुछ मांगा है। कभी लामे पास करा दो, कभी सुरीलिक पास कर दो। ना तो आपने लाम पास किया और ना ही सुरीलिक पास किया। पापा कसम, आपके लिए इतना उपवास रखा और आपने हमको बाईपास कर दिया। लेकिन बजरंगबली प्लीज, हम इस बार आपसे डीपली घुस के मांगते हैं कि प्लीज हमको एक बार एनआरआई बना दीजिए। प्लीज, एनआरआई का मतलब समझते हैं गुड्डू, समझाओ। नहीं रहेंगे इंडियन। हाँ पापा कसम, हमको यही बनना है। अरे बजरंगबली देखिए, ऐसा है, हम भी चाहते हैं कि हम बाहर के देश में जाएं, वहाँ के डॉलर और पॉन्ड्स लेके आएं और अपने देश का खजाना बढ़ाएं। बजरंगबली पापा कसम, हम भी चाहते हैं कि चुनमुन चौबे की तरह हमारा भी सम्मान हो। देश के मंत्री प्रधानमंत्री हमको लंच पे बुलाएं। प्लीज बजरंगबली पापा कसम, अगर आप नहीं माने तो हम यहाँ रोज आके माथा फोड़ देंगे। समझने की कोशिश कीजिए बजरंगबली। बजरंगबली, हम आपसे वादा करते हैं कि 6 महीने के अंदर हम लापतागंज को अमेरिका बना देंगे अगर हम एनआरआई बन जाएंगे। ओके, सुन लिया बे, चलते हैं। ओके चल भाई। बना दीजिए प्रभु, बना दीजिए। बजरंगबली, 6 महीने में लापतागंज अमेरिका बनेगा कि नहीं बनेगा नहीं मालूम, लेकिन 6 सप्ताह के अंदर अगर बीजी पांडे एनआरआई बना ना तो 6 सप्ताह के अंदर अमेरिका लापतागंज हो जाएगा। प्रभु, ओबामा जी को सूचित कीजिए, जल्दी खतरा आ रहा है। जय बजरंगबली।